कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर गुलबर्गा सिटीजन्स फोरम ऑर्गेनाइजेशन और AITUC के जिम्मेदारान की जानिब से फ़लस्तीन में हो रहे नस्लकुशी और बर्बरियत को रोकने को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पुतलों को नज़र आतिश किया। इस मौके पर सिटीजन्स फोरम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी अफजाल महमूद और AITUC के MP सज्जन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फ़लस्तीनियों को उनका हक़ देने और फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की बात कही। इस एहतजाज में बिला मजहब व मिल्लत सब लोगों ने हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। CITU जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 Free Palestine We want justice. They want justice. We want justice. We want justice. ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ We want justice. ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸುವಂತ ಬಂಡವಾಳದಾರರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಲಿಸುವಂತ ಬಂಡವಾಳದಾರರಿಗೆ From river to the sea. From river to the sea. Palestine will be free. From river to the sea. Palestine will be free. From river to the sea. Palestine will be free. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free From river to the sea. Palestine will be free. From river to the sea. Palestine will be free. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. From river to the sea. ಬೇಡ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು शांति देखो शांति देखो बैनर को लगा पीछे बैनर जिंदाबाद आज गुलबर्गा शहर में सिटीजन फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस और CITU की जानिब से यहाँ तिम्मापुरी सर्कल पर फ़िलिस्तीन के हक़ में
वहाँ पर जो नस्लकशी हो रही है, वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला जलाया गया। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर यकीन रखता आया है और यूनाइटेड नेशंस में भी उसने हमेशा ये बात फिलिस्तीन के हक में रखी है कि वहाँ फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए और दोनों मुल्क आजू बाजू पड़ोस में होने चाहिए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो वॉर क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में यूरोपियन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खास करके जर्मनी जो कि होलोकॉस्ट का मुजरिम है, जो यहूदियों के ऊपर हुआ था दूसरी वर्ल्ड वॉर में, तो उसका जो उसके मुजरिम होने का जो वो कफारा अदा करना रहता है, तो वो यहाँ पर फिलिस्तीनियों के ऊपर मजालिम ढाने के लिए जो इजरायली काम कर रहे हैं उसकी हिमायत में वो आज तक भी यूरोपियन यूनियन को एकजुट होने नहीं दे रहा है। कल ही की बात है कि यूरोपियन यूनियन फिलिस्तीन के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन उसमें इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सकी और वहां पर जो वॉर को मजबूती देने के लिए, जो वेपनाइज करने के लिए इजराइल को सपोर्ट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, उसके ऊपर कोई रोक टोक का फैसला नहीं लिया गया। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, हम समझ रहे थे कि क्योंकि वो अरब के लोगों का वहां पर हिमायत के साथ में जो अमेरिका में रहते हैं इलेक्शन जीत कर आया है, तो वहां वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, लेकिन उसके बरक्स उसका उल्टा हुआ है कि वो नेतन्याहू का सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर आज उभर चुका है। और जहां पर हिंदुस्तान की बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है इस बिना पर क्योंकि इंडिया रशिया का वॉर सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन के अंदर 250 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई है। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि 18,000 से ज्यादा बच्चों की मौतें, शहादतें फिलिस्तीन में हुई हैं, उसके बारे में तो वो इकदाम नहीं उठा रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो रशिया का साथ दे रहा है। ये बात कहकर ये सरासर यूनाइटेड स्टेट्स की ये मुजरिमाना हरकत है, इसको हम साथ नहीं देते हैं और हिंदुस्तान को चाहिए वो खुलकर ये वॉर के खिलाफ में रहे, नेतन्याहू के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करे और वो फिलिस्तीन के हक में जिस तरीके से अब तक आवाज उठाते आया है यूनाइटेड नेशंस में, उसी तरीके से आवाज उठाता रहे और मजबूती से उसका साथ देता रहे। यूरोपियन कंट्री की आपने बात की, तो अरब कंट्रीज है वो भी तो कभी फलस्तीन के सपोर्ट में नजर नहीं आ रहे, तो इसमें आपका क्या कहना है? फिलिस्तीन के सपोर्ट में वो सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज एक डर का शिकार हैं। वो इजराइल के साथ में इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहते हैं, यानी कि जो है उनके साथ में एक ऐसा खुशअस्लूबी के साथ उनके साथ ताल्लुकात बहाल करे हुए हैं। उसकी वजह है अमेरिका उनका आका है, वो उनके गुलाम की तरह जो है काम करते हैं और ये चाहता है, इजराइल ये चाहता है कि इजिप्ट राफा बॉर्डर खोल दे ताकि वहां के लोगों को अब कंसंट्रेशन कैंप की तरह राफा के अंदर वो दबा देना चाहता है, कुचल देना चाहता है और जो लोग वहां बर्दाश्त ना कर सके उनको जो है इजिप्ट राफा के बॉर्डर के जरिए वो बाहर निकाल देना चाहता है। इजिप्ट बजाय इसके कि इजराइल को मजबूती से उसकी मुखालिफत करे, जॉर्डन और ये दोनों मुल्क वो बहुत खतर, ये मुल्क जो है, जबकि ये कह रहे हैं कि अब हमास राजी हो चुका है सीज फायर के लिए और जो कंडीशंस उन्होंने दिए थे वो सारे चीजों के लिए राजी हो चुका है, लेकिन इजराइल अब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वजह यह है कि इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा गाजा उसके कंट्रोल में आ जाए और ना सिर्फ गाजा बल्कि वेस्ट बैंक में भी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा इलाका कंट्रोल में करना चाहता है। अगर अरब कंट्रीज ये समझते हैं कि वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहने वाला है तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका जो ग्रेटर इजराइल का जो इरादा है, जो उनका जो मैप है, जो नक्शा है, वो मदीना शरीफ के करीब करीब तक पहुंचता है। तो ये आने वाले वक्त में सिर्फ फिलिस्तीन तक महदूद नहीं रहने वाले। इसीलिए मैं यहाँ से अरब कंट्री से भी अपील करूंगा कि वो खामोशी से जो हो रहा है तमाशबीन ना बने, जेनोसाइड का इस तरीके से साथ ना दें, बल्कि उसकी मुखालिफत में आए और जरूरत पड़े तो नेतन्याहू को रोकने के लिए उसके लिए जंग का ऐलान कर दें।
7 अक्टूबर 223 से जो पैलेस्टीनियों के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलके एक नरसंहार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए बड़ी शर्मनाक एक चीज है। कभी ऐसे नहीं हुआ था पूरा एक मानव के इतिहास में। आज जो है करीब 63 लोग पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने मार दिया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। ये जो है ये हो रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलकर नरसंहार कर रहे हैं, जहाँ पर देशों के ऊपर जर्नलिस्ट को मार दिया गया है। अभी वहाँ पर जमीन पैदा हुई गाजा में, खाना नहीं मिल रहा है, खाना देने को जो लोग गया है तो 300 लोगों को मार दिया गया है और करीब 44,000 लोग जो है बिना खाना वहाँ पर जो है मर रहे हैं। इसके खिलाफ में पूरे दुनिया में बड़े बड़े स्थितियों में करोड़ों लोग जो है इसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो यही दिक्कत को उन्होंने इनकार करके आज जो हो रहा है गाजा में इतना जुल्म हो रहा है, कभी भी हुआ नहीं था इतिहास में, तो चल रहा है इसके खिलाफ में। हमारे गुलबर्गा के आम लोग जो है तो पूरे आम लोग जो है CRT के ऑल इंडिया के काला काल के वजह से आज हम लोग यहाँ पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का जो है पुतला जला करके हमारे वो चेक कर रहे हैं। ज़्यादा जल्दी से जल्दी गाजा को वहाँ पर आज़ादी मिलना चाहिए, पैलेस्टीनियों को आज़ादी मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे आगे दिन में। इससे बहुत बड़ा हम लोगों ने पूर्ण रूप से हम इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। आज गुलबर्गा में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस, ये दोनों संगठनों ने जिस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में जो एक जिनोसाइड पूरी दुनिया लाइव देख रही है, शायद ये दुनिया का पहला ऐसा जनरेशन है। वी आर द फर्स्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड हु आर वाचिंग द जेनोसाइड लाइव। और ये जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार चल रहा है, जो इजराइल जियोनिस्ट रेजिम, टेररिस्ट नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू और यूएस इजराइल इविल एक्सिस ऑफ इविल जिस तरीके से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए CITU का आज नेशनल कॉल था कि आज तमाम मुल्क भर में, पूरे इंडिया में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। और जिस तरीके से एंटी इंडिया एजेंडा के तहत अमेरिकन गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहा है और जिस तरीके से 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, इसकी मुखालिफत में आज CITU ने मुल्क भर में एक एहतजाज किया। इसी ज़मन में ये डिमांड करते हैं फ्रॉम रिवर टू द सी, यानी कि अगर मिडिल ईस्ट में पीस चाहिए, परमानेंट पीस इन मिडिल ईस्ट एंड द ग्लोबल पीस, इट इज मस्ट फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। जॉर्डन रिवर से लेके मेडिटेरियन सी तक जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, वो एक आज़ाद मुल्क नहीं बनेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में कोई पीस अमन कायम नहीं हो सकता है। और परमानेंट पीस हमेशा के लिए एक अमन कायम रखने के लिए, इस दुनिया में सुकून और अमन के लिए ये ज़रूरी है कि इजरायली जियोनिस्ट रजीम जो कि एक टेररिस्ट रजीम, US जो एक टेररिस्ट संगठन को सपोर्ट करने वाला टेररिस्ट स्टेट है, तब तक ये दोनों मुल्कों को रोका नहीं जाएगा। इस दुनिया में अमन शांति कायम नहीं हो सकती है। आज CITU का यही डिमांड है कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड जो बंद किया गया है गाजा में, वो गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड रिलीज किया जाए और पुरसुकून तरीके से वहाँ पर एड को पहुँचाया जाए। यही डिमांड के साथ आज गुलबर्गा तिम्मापुरी सर्कल पर डोनाल्ड ट्रंप और वॉर क्रिमिनल टेररिस्ट नेतन्याहू का पुतला जलाकर एहतजाज किया गया। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं, जो हमारा स्टैंड है शुरू से फ्री पैलेस्टाइन, वो स्टैंड के ऊपर अपना काम करे। सिर्फ जियोनिस्ट रजीम को सपोर्ट कर ग्लोबल टेररिस्ट रजीम को सपोर्ट कर
ग्लोबल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नेतन्याहू को सपोर्ट कर कर ये सिर्फ हम हमारे मुल्क के ऊपर एक इल्ज़ाम लेंगे कि हम टेररिस्ट संगठन का साथ दे रहे हैं। इसके लिए हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं, स्टैंड विद फ्री पैलेस्टाइन, क्योंकि हमने भी गुलामी देखी है, हमने भी आज़ादी की जद्दोजहद की है, उसके बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। आज फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी के जद्दोजहद में है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे। थैंक यू। फ़लस्तीन के और गाज़ा के मुसलमानों की फिक्र तो बराबर है, मगर देश में जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आए दिन अजान को लेकर, नमाज को लेकर, दीन को लेकर, अब तो ये बीजेपी के एमएलए ने देना मुसलमान लड़की से शादी करने पर 5 लाख का इनाम रखा, और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बीफ के ऊपर बता दो, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस के लिए 63 करोड़ का सब्सिडी दिया है। तो बीजेपी का बीफ के ऊपर कुछ बोलना है ढकोसला है, सियासी पॉलिटिकल हथकंडा है, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट बीफ ट्रेड तो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, विच इज़ क्रॉसिंग 1 लाख करोड़। और जो दूसरा सवाल था आपका, जो कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करने का, तो सबसे पहले तो बीजेपी आरएसएस को अपने घर झांकना चाहिए, उन्होंने कितने मुसलमानों को अपने दामाद बनाए रखे हैं। उसके बाद आके फिर जो है कौन समाज में किससे शादी करेगा उसका ज़ाती इख्तियार है। कोई मुसलमान हिंदू से शादी करना चाह रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम से शादी करना चाह रहा है, कोई क्रिश्चियन सिख से शादी करना चाह रहा है, सिख मुसलमान से शादी करना चाह रहा है, हिंदू से, ये उनके ज़ाती चॉइस है। राइट टू पर्सनल लाइफ, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। देखिए, ये हथकंडा है लोगों को भड़काने का। यतनाड़ जैसे नालायकों की बातों के ऊपर जनता आके सिर्फ वर्गला के माहौल ख़राब करने का उनका हथकंडा है। तो यतनाड़ जैसे नालायकों को सबसे पहले तो जेल में डालना चाहिए, क्योंकि समाजी माहौल ख़राब करने के हथकंडे अपना रहे हैं। ये यतनाड़ का नाम लेना ही मैं बेवकूफ़ी समझता हूँ। यतनाड़ जैसे एक ने बहुत जाहिल मौजूद है जो कर्नाटका में, इंडिया में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नालायकों के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है तो यूँ समझ लीजिए कि यतनाड़ के साथ फिर कांग्रेस गवर्नमेंट। ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಕೃತ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಂಟೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಡಿಯುವವರ್ಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಂತೂ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ US ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕ, ಟ್ರಂಪ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಮೇರಿಕ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನಿಂತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜಗತ್ತದ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸಂತ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಗಳು ತೆಗೆದಾರ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ನಿಂತದ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮುಳುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಕದಲಿಸಬೇಕು, ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನಿಂತಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗ ಈ ಕಾಯಕನ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದುಡಿಯೋ ಕೈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ವಸತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದ, ಇದು ಘೋರದ ಅಂತೇಳಿ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪ್ರಗತಿಪರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿನ ದಮನಕಾರಿ, ಅಮೇರಿಕದ ದಮನಕಾರಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತಾಲೂಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವ ತುಂಬ, ದೇಶ ತುಂಬ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕದಲಿಸೋದು, ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಜೀವ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಹಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ದುಡಿಯುವವರಿಗಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಲಿ
ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತ ಮುರಿಯುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕುಮ್ಮಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸೋದವ್ರದ್ದು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕನ್ನಂತಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಕದಲಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ತಾವು ಹೂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬೀಳಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದ, ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಪುತ್ರ ಬೇವಿನ ಬೀಜನೇ ಇರ್ತದ, ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಪುತ್ರ ಮಾವಿನ ಬೀಜನೇ ಇರ್ತದ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ದಾಳಿ ದಮನ ಪೂರಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕುಮ್ಮಕ್ ಕೂಡ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂದಿರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಕೃತ ದಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಇದು ನಿಂತರ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಗತಿಪರರು, ಚಿಂತಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಗೌರಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್, CITIN ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन PU साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाह
और जिम्मेदार वालिदैन से भी अजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakapom, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.